हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पीक्स। आज साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमारी अप्रोच टेक्नोलॉजी में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बट ऐसे में कुछ ऐसी जगह है जिन्हें साइंटिस्ट को समझने में ही काफ़ी मुश्किल होती है। एक झलक में तो ये बिल्कुल जादू जैसी लगती हैं, जैसे ग्रेविटी का किसी जगह पर ना होना या फिर पानी का किसी दिए को जलाना। लेकिन बने रहें बिल्कुल एंड तक, क्योंकि आप ऐसे ही बहुत सारे राजों के बारे में जानने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत कुछ नया सीखेंगे भी। दुनिया के सबसे अजीबो-गरीब जगहों में सबसे पहली जगह है लद्दाख के मैग्नेटिक हिल्स। एक बार सोच कर तो देखें कि अगर आप किसी पहाड़ पर जाएं और अपनी कार को न्यूट्रल पर खड़ी कर दें तो फिर क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि आपकी कार ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाने लगेगी। ऑब्वियसली ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन मैग्नेटिक हिल ग्रेविटी के इस रूल को गलत साबित करती है। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल पर है तो वो गाड़ी दूसरों को ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगी और देखने वाले को ये चीज़ बिल्कुल जादू जैसी लगेगी। गाड़ी के पीछे की तरफ जाने की स्पीड भी तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पहाड़ी में कोई अलग किस्म की फोर्सेस हैं जो गाड़ी को ऊपर की तरफ खींच लेती हैं, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एबनॉर्मली बिहेव करता है और उसी की वजह से ऐसा होता है। पर साइंटिस्ट का ये मानना नहीं है कि ग्रेविटी के रूल यहाँ फेल होते हैं। उन्हें लगता है कि गाड़ी का ऊपर जाते हुए दिखना महज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आंखों का धोखा है। भले ही हमें पहाड़ी में कोई ढलान ना दिखाई दे, लेकिन मेजर करने पर ढलान ही वो वजह है जो गाड़ी को नीचे की तरफ खींच रही है। और मेरे ख्याल से आखिरी वजह ही सबसे सॉलिड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ग्रेविटी को किसी भी जगह पर डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आपने कभी लोहे की किसी चीज़ को बाहर हवा और पानी के माहौल में छोड़ा है? ऐसा करने के कई दिनों बाद ही आपको उस चीज़ पर जंग लगते हुए दिखाई देगा, क्योंकि लोहे पर ऑक्सीडेशन हो जाती है और जंग लगने लगता है। लेकिन आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इन सब बातों को रॉन्ग प्रूफ करता है। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जिसे दी इनक्रेडिबल रस्ट रेजिस्टेंस आयरन पिलर के नाम से भी जाना जाता है, ये 4th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने साल पुराना होगा। ये पिलर लोहे से बना हुआ है और एक खुली जगह में लगाया गया है, लेकिन हज़ारों सालों के बाद भी इस पिलर पर जंग का नामो निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। कानपुर के मेटलर्जिस्ट की रिसर्च के बाद पता चला कि उस पिलर पर मीज़ावाइट की एक लेयर मौजूद है जो उसे जंग लगने से बचाती है, और ये लेयर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मीज़ावाइट असल में आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना एक कंपाउंड है। आयरन में ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस पाए जाने की वजह से ये लेयर खुद ब खुद बनती रहती है। कई दूसरे रिसर्चर्स के मुताबिक उधर के अलग इन्वायरमेंट की वजह से पिलर पर आयरन ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई होगी जो उसे जंग लगने से बचाती है। आयरन पिलर की इसी खूबी की वजह से ये द रेस्टलेस वंडर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने पत्थर को पानी में डाला है किसी नदी के किनारे बैठकर? क्या पत्थर फेंकने के बाद आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि उस पत्थर के साथ क्या होता है? ऑब्वियसली वो पत्थर पानी में डूब जाता है। अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है तो पानी में डालते ही वो चीज़ पानी में डूब जाती है। लेकिन अगर आप रामेश्वरम के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ समंदर में फ्लोटिंग स्टोन्स हैं जिनका इस्तेमाल करके एक ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज 1.7 मिलियन यानी 17 लाख साल पुराना है। नासा के सैटेलाइट से इमेज लेने से पता चला कि ये स्टोन का ब्रिज असल में कोरल का ब्रिज भी हो सकता है, क्योंकि समंदर में कोरल फॉर्मेशन होना आम बात है। 2002 में नासा का एक स्टेटमेंट आया था इस पिक को लेकर कि ये पिक्चर हमारी सैटेलाइट से ज़रूर ली गई है, पर इसे किसी रिलीजियस वे से देखने का नज़रिया हमारा नहीं है। ये चीज़ एटलीस्ट 14 से 15 फीट पानी के अंदर है। तो इस टाइम ना तो साइंटिस्ट ये प्रूव कर पा रहे हैं कि ये क्या है और ना ही कोई रिलीजन। तो इसलिए शायद हमें कुछ देर और रुकना चाहिए जब तक हमारे पास पक्के सबूत ना आ जाएं। अब इमेजिन करें कि आप किसी दलदल वाले इलाके में हैं और रात में एकदम आपको चमकती हुई बहुत सारी लाइट्स दिखाई देती हैं। तो ये देखकर आपका क्या हाल होगा? बेशक आप डर जाएंगे। ऐसी ही एक जगह बंगाल में है जो एलिया घोस्ट लाइट के नाम से जानी जाती है। वहाँ के लोगों के हिसाब से ये लाइट्स उन लोगों की हैं जो उस दलदल में गुम हो गए थे और वहीं पर मर गए थे।
ऐसा माना जाता है कि उन लाइट्स को फॉलो करने वाला इंसान इनको फॉलो करते करते अपनी जान गंवा बैठता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन लाइट्स को देखने के बाद इंसान पागल हो जाता है और कभी वापस ठीक नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिकली देखें तो एक साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा के अकॉर्डिंग जब लाइटनिंग दलदल के गैसेस से रिएक्ट करती है तो ऐसी लाइट्स दिखना नॉर्मल है। और जो लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास है वो ये है कि दलदल में कई किस्म की फ्लेमेबल गैसेस होती हैं, जैसा कि फॉस्फीन, डाइफॉस्फीन और मीथेन। ये कंपाउंड ऑर्गेनिक चीज़ों के सड़ने से बनता है, क्योंकि फॉस्फीन ऑक्सीजन के साथ मिलते ही चिंगारी में बदल जाती है। हमें बस उसकी थोड़ी अमाउंट में ही ज़रूरत होगी मीथेन से इंटरैक्ट करके लाइट के फोटॉन्स रिलीज़ करने में। एलिया घोस्ट लाइट को अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब एंड में बात करते हैं कि क्या आपने कभी पानी में किसी दिए को जलते देखा है। कितना अच्छा होगा कि अगर पानी से ही दिए जलने लगें तो हमारा कितना सारा फ्यूल सेव होगा। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी दिए को पानी में डालेंगे तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल साइंस है। लेकिन इंडिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पानी से दिए जलाए जाते हैं। असल में जब हम नॉर्मल दिए जलाते हैं तब कैपिलरी रिएक्शन की वजह से कॉटन पे ऑयल ट्रैप हो जाता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फ्लेम प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम उस पे पानी डालते हैं तो वो बुझ जाता है। लेकिन इस मंदिर में एक दिया है जो काफ़ी सालों से जल रहा है, जिसमें मंदिर के पास वाली नदी का पानी डाला जाता है और उस दिए में डालने पर वो पानी चिपचिपा हो जाता है और फ्यूल की तरह काम करने लगता है। अब पानी से दिए कैसे जलाए जाते हैं ये हम सबके सामने एक मिस्ट्री है और साइंटिस्ट के लिए भी एक नई चीज़ है। इस पर बहुत कम रिसर्चेज हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, तो शायद हमारे पास इसकी कोई सॉलिड रीज़न हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये आपको पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला। इन सब मिस्ट्रीज़ में आपको कौन सी इंटरेस्टिंग लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साइंस वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें।